एक रात दो अनजान मुसाफिर राहुल और समीर एक दूर दराज के इलाके से गुजर रहे थे। वे एक लंबी यात्रा पर थे और रास्ते में तेज बारिश और तूफान की वजह से उन्हें रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद उन्होंने एक पुरानी और सुनसान हवेली देखी। हवेली वीरान और खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। थकान और बारिश से बचने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे रात वहीं बिताएंगे। हवेली में घुसते ही दोनों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और धूल भरा था। फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर दरारें थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन फिर भी दोनों ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है और डरने की कोई बात नहीं है। राहुल ने कहा, चलो यहीं रात बिता लेते हैं, सुबह होते ही निकल चलेंगे। समीर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। दोनों ने एक कमरे में अपने बैग रखे और सोने की तैयारी की। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भारी था और उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। राहुल ने इसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन समीर लगातार बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक से हवेली के गलियारे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। राहुल और समीर दोनों चौंक कर जाग गए। वे डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तुमने ये सुना? राहुल ने फुसफुसाते हुए पूछा। समीर ने घबराते हुए सिर हिलाया। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई, मानो कोई उनके पास आ रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी में बाहर देखा। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एक छाया सी दिखी जो तेजी से दूर के कमरे की ओर चली गई। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस छाया का पीछा किया। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। वह उन्हें घूर रही थी और अचानक से उसने एक भयानक चीख मारी। चीख इतनी जोरदार थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगीं। राहुल और समीर बुरी तरह घबरा गए और वहां से भाग निकले। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले और तेज बारिश में भीगते हुए दूर तक भागते रहे। दोनों की सांसें फूली हुई थीं, लेकिन वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उस रात के बाद उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। बाद में जब उन्होंने गांव वालों से पूछा, तो उन्हें पता चला कि वह हवेली शापित थी। वहां एक महिला की आत्मा भटकती थी, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी।